Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। ये पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चन, 25 अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे। विस्तृत रूप में देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है 8 नंबर वाली, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, देसी गौवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। देसी गौवंश का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है। एक तो विदेशी गौवंश होती है और देसी गौवंश, दोनों का नाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वैज्ञानिक नाम, देसी गौवंश का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोस इंडिकस हो जाएगा दोस्तों। और विदेशी नस्ल की बात करें, अरे विदेशी गौवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस टॉरस याद रखेंगे। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। सभी पशुओं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। विदेशी गौवंश, देसी गौवंश, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर इनका वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पर देखो भैंस के बारे में। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस। कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैनिस फेमिलेरिस या कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस। और घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस केबिलस, याद रखिएगा यहाँ पर। और इसके बाद में सूअर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? यहाँ पर देखो, सूअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, एक कुबड़ वाला ऊंट, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊंट की बात करें तो दोस्तों आप क्या ध्यान में रखेंगे? अरे 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस बैक्टीरियनियस। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में यहाँ पर मुर्गी का वैज्ञानिक नाम देखो, गेलस डोमेस्टिकस। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन से रिलेटेड देख पाए हैं, तो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि बतानी है। 10 से 11 दिन, 16 से 17 दिन, 20 दिन, 6 से 7 दिन। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 से 17 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम प्रमुख पशुओं की मध्य चक्र अवधि के बारे में देखते हैं। गाय, सूअरी, घोड़ी और भैंस, इन चारों का मध्य चक्र का जो समय है, अवधि है, ये कितनी है? 21 दिन। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और भेड़, इसका है 16 से 17 दिन, बकरी का 20 दिन और कुतिया का 6 से 7 माह। ये आपको याद रखना है। ऊँटनी का ये 23 दिन है मध्य चक्र अवधि का समय। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थान। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान, अरे गिर से गुजरात, याद रखे। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? काठियावाड़ गुजरात। गिर वन क्षेत्र जूनागढ़, ऑप्शन बी। और भावनगर अमरेली क्षेत्र, उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये सब गुजरात से संबंधित। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काठियावाड़ गुजरात, गिर वन क्षेत्र जूनागढ़ और भावनगर अमरेली क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और गिर नस्ल, इनसे दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो साथियों याद रखें, 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात। इस नस्ल के दूध में औसत वसा कितनी पाई जाती है? 4.5%। चौथा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र, यहाँ पर बताना है प्रजनन केंद्र। पुष्कर, अजमेर, चांदन, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? थारपारकर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी चांदन, जैसलमेर। अब थारपारकर नस्ल का नाम आया है तो इसके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? अरे सिंध प्रदेश के थारपारकर जिले से इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
और साथियों राजस्थान में इसकी बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी ये पाई जाती है। और दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो चांदन, जैसलमेर हो जाएगा। और दूध क्षमता कितनी होती है, अरे दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो 1600 से लेकर 2200 लीटर प्रति माह। और इनके दूध में जो वसा पाई जाती है 4 से लेकर 4.5% दूध में वसा पाई जाती है। थारपारकर नस्ल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर थारपारकर नस्ल के बारे में हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद में दोस्तों 5वां क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन है साहिवाल गाय के अन्य नामों उपनामों में से जो नहीं है, 3 यहाँ पर क्या होंगे, इनके उपनाम होंगे साहिवाल के। जबकि एक चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, वो इनका उपनाम नहीं होगा, अन्य नाम नहीं होगा। तो वही बताना है आपको, जो इसका उपनाम नहीं है, अन्य नाम नहीं है। मोंटगोमरी, लोला, मुल्तानी, ये तीनों क्या है, इनके उपनाम है, अन्य नाम। और साथियों और ये जो चौथा है गुजराती, ये इसका उपनाम नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों साहिवाल का नाम आया है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र। पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थल पंजाब। वितरण क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और दुग्ध उत्पादन होता है 2725 से लेकर 3175 लीटर प्रति माह। इनके दूध में वसा पाई जाती है 4.55%। तो ये साहिवाल नस्ल के बारे में हमने यहाँ पर देखा। और क्वेश्चन है 6 नंबर का, कांकरेज नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान बताओ। कांकरेज नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान ये कहाँ से उत्पन्न होती है भाई, तो कच्छ का रण गुजरात, मोंटगोमरी पाकिस्तान, नागौर जैसलमेर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छ का रण गुजरात। देसी गौवंश में सबसे भारी नस्ल मानी जाती है ये, देसी गौवंश में सबसे भारी नस्ल अरे कांकरेज मानी जाती है। सवाई चाल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध में वसा प्रतिशत इनके दूध में पाया जाता है। और दूध क्षमता, दूध उत्पादन कितना होता है, तो 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति माह ये दूध क्षमता होती है इनकी। कांकरेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कांकरेज नस्ल के बारे में। 7वां क्वेश्चन है हरियाणा गाय का मूल स्थान बताओ। हरियाणा नस्ल, अरे हरियाणा गाय का मूल स्थान क्या होगा, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। और ये बाकी के क्या है, पंजाब, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, ये सब दिल्ली भी मान सकते हैं, दिल्ली तक का क्षेत्र आ जाता है। तो पंजाब, गुड़गांव, हिसार और ये इनका वह स्थान है जहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में देख लो थोड़ी सी जानकारी। यह रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब में पाई जाती है। भारतीय द्विप्रयोजनीय नस्लों में ये श्रेष्ठ नस्ल है। इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, 4 से लेकर 4.5% इनके दूध में वसा होती है। और दूध उत्पादन कितना होता है, 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति माह। तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नागौरी गाय, अरे यहाँ पर हम गायों की नस्लें देख रहे हैं, प्रत्येक नस्ल पर हमने क्वेश्चन ऐड किया है। और लास्ट में 2-5 क्वेश्चन हम भैंसों पर भी देखेंगे। नागौरी गाय भारवाहक नस्ल है, दुधारू नस्ल है, अनुपयोगी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, भारवाहक नस्ल। नागौरी गाय क्या है, ये भारवाहक नस्ल है, बोझा ढोने की काम आती है। इनके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों याद रखिए नागौर, नागौर इनका उत्पत्ति स्थान। और दुग्ध क्षमता पाई जाती है 600 से लेकर 1000 लीटर प्रति माह। दूध कितना देती है, 600 से लेकर 1000 लीटर प्रति माह। और उत्पत्ति स्थान क्या है, नागौर। यह मुख्य रूप से भारवाहक नस्ल है, बोझा ढोने के काम आती है। इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फॉर्म कहाँ पर है, नागौर में।
यह राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मानी जाती है। तो यह भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन देख लो। मालवी नस्ल की गाय से दुग्ध उत्पादन होता है। मालवी नस्ल जो है इनसे दूध कितना होता है भाई, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात, 1500 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात, 700 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात, 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही विकल्प है मालवी नस्ल की गाय ये दूध कितना देती है, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अरे ऑप्शन सी में क्या है, 700 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात। मालवी नस्ल के बारे में विस्तृत रूप में भी देखो। इनके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों क्या होगा रे, अरे उत्पत्ति स्थान मालवा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मालवा मध्य प्रदेश। और ये हैं भारवाहक नस्ल। मालवी नस्ल के बैल अच्छे किस्म के होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अधिक मात्रा में बोझा ढोने में ये सक्षम है। इनका गलकंबल सुविकसित होता है, शरीर बड़ा ढीला होता है, सींग छोटे मोटे और नुकीले होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। तो कंप्लीट हम गायों की नस्लें देखेंगे। लास्ट में भैंसों की नस्लों के बारे में भी देखने वाले हैं। प्रत्येक नस्ल पर हमने क्वेश्चन ऐड किया है। इसके बाद में देखो यहाँ पर गर्दन टांगे छोटी तथा मजबूत होती है और नर का औसत भार कितना होता है, 500 kg। मादा का औसत भार 400 kg। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान। अरे मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है, पहले पढ़ा हमने मालवी, क्या पढ़ा मालवी, और अब क्या आ गया, अरे मालवी नस्ल के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में फिर मेवाती नस्ल आ गई, मेवाती। और मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है मेवात, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी मेवात क्षेत्र हरियाणा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में विस्तृत जानकारी के रूप में देखें तो अन्य नाम क्या है इनका, साथियों याद रखिएगा, अन्य नाम है कोसी। अरे कोसी, क्या कोसी, यह नस्ल राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये जो मेवाती नस्ल है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में, तो याद रखिएगा अलवर भरतपुर। वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में भी है, तो ये भी याद रखेंगे। नस्ल का रंग सफ़ेद, गर्दन व कंधों पर हल्का काला रंग पाया जाता है। इसके बाद में सिर मध्यम आकार का और चेहरा लंबा तथा सींग मध्यम से लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनके जो सींग होते हैं इनके बारे में भी याद रखना है। सिर मध्यम आकार का होता है, चेहरा लंबा तथा सींग मध्यम से लेकर लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। आंखें कैसी होती है, पूर्ण खुली हुई होती है आंखें। इनके चारों तरफ घेरा पाया जाता है। पूंछ, अरे पूंछ कैसी होती है मेवाती नस्ल की, तो याद रखें पूंछ एक लाइन याद रखें आप, तो बस मध्यम लंबाई की होती है इनकी पूंछ। दूध कितना देती है ये, तो मेवाती नस्ल जो है ये दूध कितना देती है भाई, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके बारे में 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात दुग्ध क्षमता याद रखें। और ये हैं द्विकाजी नस्ल। इस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए भी अच्छे होते हैं। नर का औसत भार 425 किग्रा, जबकि मादा का औसत भार कितना होता है 350 kg। और क्या बताना है, राठी नस्ल की गाय के दूध में औसत वसा पाई जाती है। कितनी वसा पाई जाती है इनके दूध में, राठी गाय की नस्ल में, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 से लेकर 4.5%, 7%, 2%, 12%। इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 4 से लेकर 4.5% राठी गाय के दूध में वसा पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसके बारे में विस्तृत रूप में देखो, थार पारकर, साहिवाल और सिंधी, इन तीनों से मिलकर बनी है राठी नस्ल। तो समझ में आ गया आपके।
तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च इसी गाय पर चल रहा है और इनका रंग सफ़ेद और भूरे धब्बे युक्त होता है। रंग कैसा होता है रे? इसका रंग सफ़ेद भूरे धब्बे युक्त। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। और ये दूध कितना देती है? ये तो दूध देती है भाई साहब 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति माह दूध, ये याद रखें। और इसके बाद मादा का भार कितना है? 350 से लेकर 380 केजी। नर का भार है 500 से लेकर 550 केजी। और इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? तो वसा के बारे में आपने देखा 4 से लेकर 4.5%। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रेड सिंधी गाय का उत्पत्ति स्थान बताओ। अब आ गई है रेड सिंधी गाय। इनका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का क्षेत्र, हैदराबाद, सिंध, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेड सिंधी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा साथियों। अरे ऑप्शन सी में क्या है? उपयुक्त दोनों, यानी पाकिस्तान का क्षेत्र और हैदराबाद, ये दोनों याद रखेंगे। पाकिस्तान का कराची क्षेत्र याद रखें रेड सिंधी के बारे में, और हैदराबाद सिंध। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी विस्तृत रूप में देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो 683 से लेकर यहाँ पर याद रखेंगे 2268 लीटर प्रति माह। चेहरे का हाव भाव बुद्धिमान होता है, रंग गहरा होता है, रंग गहरा लाल, ये आपको याद रखना है। थुई पूर्ण विकसित होती है, नर में लोला लटका हुआ, और नर का भार कितना होता है? 480 केजी। इसके बाद में यहाँ पर देखो मादा का भार 386 केजी होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गायों की विदेशी नस्लें हैं। गायों की विदेशी नस्लें यहाँ पर बतानी है। गायों की विदेशी नस्लें तो होल्स्टीन, फ्रीजियन, जर्सी, रेड डेन, उपयुक्त तीनों। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? ये जितनी भी है ये तीनों ये विदेशी नस्लें हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। होल्स्टीन फ्रीजियन को ही क्या कहते हैं? अरे होल्स्टीन फ्रीजियन को ही क्या कहते हैं? एचएफ बोलते हैं ना। और जर्सी, रेड डेन, ये तीनों क्या है? ये तीनों विदेशी नस्लें हैं, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर विदेशी नस्लों की बात करें, यानी विदेशी गौवंश, तो इसमें आप याद रखेंगे जर्सी, रेड डेन, और इसके बाद में एचएफ जिसे क्या बोलते हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन। इसके अलावा यहाँ पर देखो ब्राउन स्विस, शॉर्ट हॉर्न, आयरशायर, ये सब क्या है? विदेशी गौवंश की नस्लें हैं। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है, होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान। अब यहाँ पर विदेशी गायों में से ही पूछ रहा है क्वेश्चन। होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान बताओ। डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्सी द्वीप, नीदरलैंड। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड। हॉलैंड जो है ये किस में आता है? ये नीदरलैंड में आता है, हॉलैंड। और हॉलैंड से ही मानी जाती है होल्स्टीन फ्रीजियन की उत्पत्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो हॉलैंड, नीदरलैंड का इनका उत्पत्ति स्थान है। और रंग कैसा होता है? रंग काला व सफ़ेद मिश्रित रूप में होता है। और शरीर अत्यंत बड़ा और बेडौल होता है। मुंह सकरा और लंबा होता है। इनकी पीठ सीधी होती है, अर्थात कुबड़ नहीं होती है। इस नस्ल को साहिवाल के साथ संकरण करवाकर एक कर्मोन्नत नस्ल करण फ्राइजेस NDRI करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित की गई। औसत दूध कितना देती है ये? तो दोस्तों एचएफ जो है
ये दूध कितना देती है इसके बारे में याद रखना। 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध अच्छा खासा दे रही है, लेकिन दूध में औसत वसा है जो ये सबसे डाउन है। 3.5 से लेकर 4% तक की इनकी वसा पाई जाती है इनके दूध में। यह भारी भरकम नस्ल है। मादा का भार 700 kg और नर का भार 815 kg, ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद में जर्सी गाय के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, जर्सी गाय के दूध में औसत वसा पाई जाती है। अब यहाँ पर इनके दूध में जो वसा पाई जाती है उसके बारे में बताना है। 7%, 12%, 4.5 से लेकर 5% या फिर 10%। साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 4.5 से लेकर 5% जर्सी गाय के दूध में वसा पाई जाती है। और साथियों, ये दूध कितना देती है? तो ये दूध देती है 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यात। ये आपको याद रखना है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साथियों, यहाँ पर देखो, जर्सी द्वीप इंग्लैंड, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। इस नस्ल का रंग लाल, हल्के काले धब्बेदारियाँ युक्त होता है, हल्का बादामी रंग भी होता है और शरीर लंबा, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई तथा इनका सिर बीच में से दसा हुआ होता है। और इस नस्ल का शरीर लंबा व कुबड़ रहित होता है तथा सींग छोटे मध्यम लंबाई के होते हैं। इनके कान छोटे छोटे आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। विदेशी नस्लों में इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा इन्हीं के दूध में पाई जाती है। दोस्तों, दूध में वो औसत वसा कितनी है? 4.5 से लेकर 5% तक। और दूध क्षमता कितनी है? दुग्ध उत्पादन कितना होता है इनसे? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, अरे जर्सी गाय ये दूध कितना देती है? तो 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में देखो, यहाँ पर इस नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। कितने दिन का होता है? 305 दिन का। नर का औसत भार 770 kg से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मादा का औसत भार होता है 400 से लेकर 500 kg तक। तो ये जर्सी गाय के बारे में हमने यहाँ पर फुल डिटेल के साथ पढ़ा। अब यहाँ पर देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या आ गया? भैंसों के बारे में आ गया भाई। यहाँ पर भैंसों में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? मध्यकाल की अवधि बतानी है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 12 से लेकर 36 घंटे। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो, यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? यहाँ पर वसा के बारे में पूछ रहा। सबसे ज्यादा वसा कौन सी भैंस में पाई जाती है? किस नस्ल के दूध में पाई जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको बताना है भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। भदावरी, सूरती, मुर्रा, मेहसाणा। यहाँ पर 4 विकल्प है। इनमें से सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए भदावरी। भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दोस्तों, भैंसों में भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा कितनी पाई जाती है? तो साथियों, यहाँ पर भदावरी नस्ल के दूध में जो वसा पाई जाती है वो वसा कितनी होती है? 12 से लेकर 14%। उत्पत्ति की बात करें तो भदावर क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। यमुना व चंबल घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्रों में इनका जन्म स्थान माना जाता है। और दूध कितना होता है इनसे? तो 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात है। दुग्ध उत्पादन कितना होता है भदावरी भैंस से? 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध होता है। और राजस्थान में यह नस्ल भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। यह भी याद रखेंगे यहाँ पर। अरे राजस्थान में यह नस्ल भरतपुर, धौलपुर में अधिक पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कुंभेर, भरतपुर, करनाल, हरियाणा, हिसार, इटावा। तो मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान, अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए कुंभेर, भरतपुर इनका अनुसंधान संस्थान है मुर्रा भैंस का।
मुर्रा भैंस का नाम आ गया तो इसके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के रोहतक, हिसार से उत्पन्न मानी जाती है। ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है दोस्तों? तो याद रखें यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के रोहतक और हिसार से। राजस्थान में ये जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर और शेखावाटी के नीमकाथाना क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषता की बात करें तो इसे कुंडी और दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर याद रखेंगे इस नस्ल की भैंसों में सींग छोटे और मुड़े हुए जलेबी के आकार के होते हैं और यह विश्व में दूध देने वाली भैंसों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दोस्तों। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस, ये आप याद रखें यहाँ पर। और इस नस्ल का रंग काला चमकीला जेट ब्लैक होता है, परंतु इनके मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये दुधारू नस्ल होती है। और औसत दूध कितना देती है ये? 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। और इनके दूध में वसा पाई जाती है। अरे मुर्रा भैंस के दूध में वसा कितनी पाई जाती है? याद रखिएगा यहाँ पर 7% है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मेहसाणा भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत बताओ। मेहसाणा भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत 15%, 7 से 8%, 2 से 4%, 2%। साथियों यहाँ पर मेहसाणा भैंस के दूध में जो वसा पाई जाती है वो 7 से 8% पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1200 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात याद रखेंगे। यहाँ पर इनके दूध में जो वसा पाई जाती है 7 से लेकर 8%। और ये नस्ल एक संकरित नस्ल है जो मुर्रा और सूरती के संकरण से प्राप्त हुई है। इनका वितरण क्षेत्र है गुजरात का मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा और मध्य गुजरात। और यहाँ पर याद रखेंगे ये नस्ल एक संकरित नस्ल है जो मुर्रा और सूरती के संकरण से प्राप्त हुई। इनका वितरण क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों गुजरात का मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा और मध्य गुजरात है। राजस्थान में जालोर जिले में पाई जाती है। और ये भैंस कैसी है? यह भैंस शांत स्वभाव की है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस नस्ल का दूध काल लंबा होता है और नर का औसत भार होता है 500 kg और मादा का औसत भार कितना होता है? अरे 400 से 20, याद रखें आप 420 किग्रा। और यहाँ पर देखें नर का औसत भार ये होता है 500 kg और मादा का औसत भार कितना होता है? 420 kg। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जाफराबादी नस्ल जिन क्षेत्रों से उत्पन्न मानी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है जाफराबादी नस्ल ये भी भैंस की नस्ल है और उत्पन्न कहाँ से मानी जाती है? ये अहमदाबाद, काठियावाड़, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन अहमदाबाद, काठियावाड़ ये दोनों आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाफराबादी नस्ल जिन क्षेत्रों से उत्पन्न मानी जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्पत्ति गुजरात का अहमदाबाद, काठियावाड़ क्षेत्र। और शरीर भारी होता है इनका। शरीर कैसा होता है? अरे भारी, भरकम और लंबा होता है। सिर चौड़ा और ललाट बाहर निकला हुआ होता है। दूध की दृष्टि से ये कम उपयोगी है। दूध की दृष्टि से जाफराबादी भैंस कम उपयोगी मानी जाती है। औसत दूध यहाँ पर देखो, दुग्ध क्षमता, दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा पाई जाती है 7 से लेकर 9%। नर का औसत भार है 520 kg, जबकि मादा का भार कितना है? 420 kg। यह भी आप यहाँ पर देखेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सूरती भैंस किसकी नस्ल है? यहाँ पर सूरती भैंस इसके बारे में बताना है। ये भी भैंस की नस्ल है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सूरती के बारे में भी हम देखेंगे, क्वेश्चन वाइज देखेंगे अब। तो
यहाँ पर देखो गुजरात के सूरत, आणंद, बड़ौदा, नाडियाद व खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भैंस की नस्ल कौन सी है? तो ये उत्पत्ति स्थान की बात हो रही है यहाँ पर। तो सूरत नाम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सूरती। सूरती भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? गुजरात के सूरत, आणंद, बड़ौदा, नाडियाद और खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न भैंस की नस्ल कौन सी है? सूरती। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये दूध कितना देती है? तो यहाँ पर ये 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है सूरती भैंस को कितना औसत, सूरती भैंस से कितना औसत दुग्ध उत्पादन होता है? सूरती भैंस से कितना दुग्ध उत्पादन होता है? 600 से लेकर 1000 लीटर, 3000 से लेकर 5000 लीटर, 2500 से लेकर 3000 लीटर, 1600 से लेकर 1700 लीटर। तो सूरती भैंस का जो दुग्ध उत्पादन है ये कितना है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। ये सूरती भैंस का दुग्ध उत्पादन है। इनसे दूध कितना होता है? 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। और इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? तो साथियों याद रखें 7.5% इनके दूध में वसा पाई जाती है, 7.5%। और वितरण क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। यह राजस्थान का वितरण क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। और इस नस्ल में नर भार कितना होता है? तो 450 से लेकर 500 kg, और मादा का भार होता है 350 से लेकर 400 kg। दुग्ध क्षमता 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। ये आप सूरती भैंस के बारे में यहाँ पर पढ़ पाए हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन है नीली रावी का उत्पत्ति स्थान बताओ। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान। रावी सतलज नदी किनारे के क्षेत्र, पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, यूपी के बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? उत्पत्ति स्थान की बात हो रही है, ना कि वितरण स्थल की। तो यहाँ पर उत्पत्ति की बात करें तो नीली रावी का जो उत्पत्ति स्थान है वो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर रावी सतलज नदी किनारे के क्षेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और यहीं पर आप वितरण क्षेत्र भी याद रख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, यूपी के बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल, ये सब इनके वितरण क्षेत्र कह सकते हैं आप, यहाँ पर पाई जाती है। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 25 नंबर का क्वेश्चन है भैंस की किस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है? भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसे पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है? सूरती, भदावरी, मुर्रा, नीली रावी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प, इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचकल्याणी के नाम से नीली रावी भैंस, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पंचकल्याणी के नाम से नीली रावी नस्ल को जाना जाता है, भैंस की नस्ल ही है। और इसके बाद यहाँ पर देखो, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। नीली रावी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देख लेते हैं। नीली रावी से दूध कितना होता है? 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात। नीली रावी में दुग्ध क्षमता कितनी पाई जाती है? 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात। और ये अच्छी दुधारू भैंस होती है। इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 8 से लेकर 10%। और इनके नर का औसत भार होता है 500 से लेकर 600 kg। और मादा का भार कितना होता है? तो यहाँ पर याद रखें 450 kg। यह है नीली रावी भैंस की नस्ल। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए, और इससे आपका अभ्यास भी होगा। क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का पूरा फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों ई बुक या ई नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं।
ई नोट्स और ई बुक के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ई नोट्स चाहिए या फिर ई बुक का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक हम यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।